हाय गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है जब आपके वीडियोस लोगों को हेल्प करते हैं उनके वैक्सीनेशन स्लॉट्स एज वेल एज इंफॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज का वीडियो होगा रिगार्डिंग कोरोना इंश्योरेंस स्कीम्स। बहुत सारे लोगों के सवाल कमेंट्स में आ रहे हैं रिगार्डिंग कैन यू सजेस्ट अस विच इज़ द बेस्ट और व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ अ कोरोना कवच एंड कोरोना रक्षक पॉलिसी। इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपकी एक्जिस्टिंग हेल्थ कवर पॉलिसी कितने हद तक हेल्प कर पाएगी और अगर आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी है तो आपको ये लेने की ज़रूरत है या नहीं। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकॉन के साथ। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। सबसे पहली चीज़ आती है IRDAI ने दो पॉलिसीज़ डिफाइन करी हैं, कोरोना कवच एज वेल एज कोरोना रक्षक। अब समझने की कोशिश करते हैं ये दोनों पॉलिसीज के बीच में डिफरेंस क्या है और कौन सी पॉलिसी क्या बेनिफिट्स देगी। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिसी डेफिनेशन की। कोरोना कवच एक इंडेमनिटी प्लान है। इंडेमनिटी प्लान का कहने का मतलब ये होता है कि अगर भगवान न करे आपको कोरोना हो जाता है और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो अगर जो भी हॉस्पिटल का खर्चा होगा सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द कैपिंग अमाउंट ऑफ दैट पॉलिसी आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। कोरोना रक्षक पॉलिसी इज एक्चुअली अ बेनिफिट बेस्ड पॉलिसी जहां पर 100% सम अश्योर्ड आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने पर दिया जाएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड क्या है इन दोनों पॉलिसीज का एक्टिवेट होने पर। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आप होम आइसोलेशन में होंगे तो आपको कोई पैसे रीइंबर्स होंगे या कुछ होगा क्या। ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन पीरियड फॉर कोरोना कवच पॉलिसी एक्टिव हो जाता है अगर आप 24 आवर्स का ड्यूरेशन अस्पताल में बिताते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिगार्डिंग कोरोना रक्षक, ये तभी एक्टिव होती है जब पॉलिसी मेंबर 72 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड अचीव करता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। होम आइसोलेशन की चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। Coming to the waiting period and the policy durations. Policies are actually staggered in the form of 3.5 months, 6.5 months and 9.5 months. So आप कहेंगे ये 3.5, 9.5 और 6.5 करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है जो है 15 डे वेटिंग पीरियड। अगर आपने ये पॉलिसी ली है और 15 दिन में अगर आपको कोरोना हो जाता है तो ये पॉलिसीज़ एप्लीकेबल नहीं होंगी, क्योंकि कई लोग सिम्टम्स आने के बाद या टेस्ट करवाने के जस्ट करने के बाद ये पॉलिसीज़ खरीदने की कोशिश करते हैं एंड दैट बिकम्स कम्प्लीटली अनफेयर ऑन द इंश्योरेंस कंपनी एज वेल। सो इसी तरीके का 15 डे वेटिंग पीरियड है। ये पॉलिसीज़ एक्चुअली अब एक्सटेंड कर दी गई है फ्रॉम 31 ऑफ मार्च 2021 टू सितंबर 30, 2021। सो आप इन दोनों पॉलिसीज़ को चेक कर सकते हैं और अपने लिए सूटेबल पॉलिसी ले सकते हैं। कमिंग टू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये पॉलिसीज़ किन लोगों को कवर कर पाएगी, यानी फ्लोटर हो सकता है या इंडिविजुअल। कोरोना कवच इज एक्चुअली अ पॉलिसी दैट कैन बी टेकन एज अ फ्लोटर एज वेल एज इंडिविजुअल्स, बट कोरोना रक्षक इज अ पॉलिसी दैट विल कवर ओनली इंडिविजुअल्स। अब आते हैं पॉलिसी के कवरेज पर। पॉलिसी का कवरेज एक्चुअली वेरी कर रहा है दोनों ही पॉलिसीज़ में। जैसे कोरोना कवच के लिए आपको मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट 50,000 का है एंड 5 लाख तक की लिमिट है। कोरोना रक्षक पॉलिसी की बात करें तो सम इंश्योर्ड 50,000 से लेके 2.5 लाख तक है। अब आते हैं कुछ एडिशनल बेनिफिट्स के जो कोरोना कवच पॉलिसी ऑफर करती है और कोरोना रक्षक पॉलिसी में वो बिल्कुल मौजूद नहीं है, जो है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। एवरी 24 आवर्स 0.5% ऑफ सम इंश्योर्ड अप टू 15 डेज आपको आपकी पॉलिसी देगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको एक छोटी सी समरी दिखाई है जो आप चेक कर सकते हैं इन दोनों पॉलिसीज़ का। वीडियो पॉज करके स्नैपशॉट भी ले सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। कमिंग टू द सैम्पल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट आर द प्रीमियम्स ऑफ दीज पॉलिसीज़। तो ये मैंने प्रीमियम्स आपके स्क्रीन पर यहाँ पर डाले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। 3.5 मंथ्स, 6.5 मंथ्स एंड 9.5 मंथ्स। इस तरीके के 30 ईयर ओल्ड के सैम्पल इंश्योरेंस प्राइसेस है। आप चेक करिए, आपके हिसाब से जो रेलेवेंट है उनको लेने की कोशिश करिए। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर कि आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होने के बावजूद आपको कोरोना
कवच या फिर रक्षक लेने की ज़रूरत है क्या? सो मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर ओपिनियन देना चाहूँगा। एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ कवर करती हैं कोरोना के एज अ हॉस्पिटलाइजेशन को, बट ये वन टाइम एक्सपेंस होगा। अगर आपकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो लोग 18 to 65 के रेंज में हैं, इनके लिए ये पॉलिसी ले लीजिए, बिकॉज कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं कि अगर आपके पास ये इंश्योरेंस पॉलिसी होगी तो आप फाइनेंशियली कवर्ड रहेंगे इस सिचुएशन में। सो आप डेफिनेटली कोशिश करिए कि कोरोना कवच या फिर रक्षक लेने की कोशिश करिए, इवन दो इफ़ यू हैव एन एग्जिस्टिंग हेल्थ पॉलिसी। ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, आपको एक डिसीजन मेकिंग करने के लिए हेल्प करने में मदद की, तो लाइक करिए इस वीडियो को, कमेंट करिए अपने थॉट्स। अगर आपको कुछ नया पता चलता है इस पॉलिसीज़ के बारे में या कुछ टॉपिक जो मैंने नहीं कवर किया, डेफिनेटली कमेंट करिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।